अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम वली हसन जलीस है। आज मैं डायनामिक प्रोग्रामिंग पढ़ाऊँगा। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग इज़ essentially you're you're given a problem, and upon observation you can see that the problem is being divided into smaller subproblems, and those smaller subproblems are further being divided into smaller subproblems until you hit a base case. तो फॉर एग्जांपल आइट से कि जैसे आप ये जिक्सॉ है, इफ़ यू गिवन अ जिक्सॉ पजल, ऐसा तो नहीं होगा कि आप डायरेक्ट पूरा साथ बना लें. यू विल मेक अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट, देन अनदर पार्ट ऑफ इट, देन अनदर पार्ट, एंड आहिस्ता आहिस्ता आपका पूरा पजल फॉर्म होगा. लाइक अगर आप बना रहे हैं तो आप एक कॉर्नर से पर आप शुरू करेंगे, फिर दूसरे कॉर्नर से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, और फिर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता जोड़ेंगे. और डायनामिक प्रोग्रामिंग भी इस तरह ही काम करती है. आपको जैसे मोस्ट फेमस एग्जांपल, सभी एग्जांपल देता तो मैं भी दूंगा. फिबोनाची. फिबोनाची में द वे यू कैलकुलेट इज एफ ऑफ एन. सॉरी, मेरे पास ग्राफिक टैबलेट नहीं है, माउस विल हैव टू डू. एफ एन इज इक्वल टू एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू. और इसमें यू कीप ऑन गोइंग अंटिल यू हिट द बेस केस, जहाँ एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो, एफ ऑफ वन इक्वल्स टू वन. तो बेसिकली आप एफ ऑफ टू निकालना है तो आप इसे यहाँ प्लग करेंगे, नहीं एक्चुअली इसे यहाँ प्लग करेंगे और इसे यहाँ प्लग करेंगे, तो आपको एफ ऑफ टू मिल जाएगा. और फिर एफ ऑफ टू बनाने के लिए, एफ ऑफ थ्री बनाने के लिए आपको एफ ऑफ टू और एफ वन यूज़ करना पड़ेगा, एंड सो ऑन. तो अगर आप इसे ट्री बना के करें तो लाइक थ्री है, तो थ्री के लिए आपको टू चाहिए और वन चाहिए. टू के लिए आपको वन चाहिए और ज़ीरो चाहिए. और सही है, आगे अब जैसे फोर बनाना है तो फोर के लिए थ्री चाहिए होगा, टू चाहिए होगा, टू के लिए वन चाहिए होगा, ज़ीरो चाहिए होगा. तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन टू टू, अगर आप रिकर्सिवली इसे कॉल करें तो ये बार बार कॉल करता रहेगा. लाइक आपकी एक ही कैलकुलेशन बार बार होती रहेगी, तो इससे आपका टाइम टाइम रन टाइम जो होता है वो और लंबा हो जाएगा. तो डायनामिक प्रोग्रामिंग से आप क्या करते हैं कि वंस यू कैलकुलेट दिस और उसके बाद टू कैलकुलेट किया, तो यू सेव इट समवेयर. तो आप कर देंगे डी पी ऑफ टू, या इस केस में फिब ऑफ टू इक्वल्स टू, लाइक इस केस में इट गिव्स यू वन से, क्योंकि वन प्लस ज़ीरो इज़ वन. तो आपने फिब ऑफ टू वन सेव कर लिया. तो अगली दफ़ा यू कॉल दिस, यू विल एक्सेस दिस, ताकि आपको फिर से कैलकुलेट नहीं करना पड़े, एंड सो ऑन. जैसे अगर थ्री कॉल कर रहा हूँ तो जब ये टू की कॉल वापस आएगी और वन की, तो मैं यहाँ सेव कर दूंगा. जैसे फिब ऑफ थ्री में कर दूंगा टू, ताकि इट सेव्स इट सेल्फ. ओके, तो इसको मैं करंटली हटा देता हूँ. ओके, हटेगा कैसे, सही है. तो इस तरह हम बेसिकली सेव कर लेते हैं, ताकि हम आगे वापस कंप्यूट नहीं करना पड़े, हमारा रन टाइम बचे. यस. तो यही लाइक स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में आप देख करो, उन प्रॉब्लम्स को ऑन इट्स ओन सॉल्व करो, एंड देन गो बैक अप एंड सॉल्व योर लार्जर प्रॉब्लम. तो टुडे आई विल एक्सप्लेन दिस problem, dice combination, CSCS. I plan on uploading a video of all of these problems, ये जहाँ जितने भी हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग की, इनमें से प्रोजेक्ट्स तक. एंड ये इसमें थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं तीनों में. ये दोनों मैंने भी सॉल्व नहीं करी हुई, या आई डोंट नो मैंने क्यों नहीं करी हुई. तो डाइस कॉम्बिनेशंस. सो पहले हम पढ़ लेते हैं. Your task is to count the number of ways to construct sum n by throwing a dice one or more times. Each throw produces an outcome between 1 and 6. सही है. तो आपके पास जैसे डाइस का पता होगा सबको, तो डाइस आप फेंकते हैं, उस पर कोई नंबर आता है, 1 से 6 के बीच में कोई नंबर आता है डाइस पे. तो फॉर एग्जाम्पल इफ n इक्वल टू 3, देयर आर 4 वेज, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 2, 2 प्लस 1, 3. एंड सही, वी आर जस्ट गिवन n,
and we have to print the number of ways modulo this 10 to the power 9 plus 7, since they can be extraordinarily large. तो okay, तो n is n कितना हो सकता है 10 to the power 6. Now dice has k sides, k equals to 6, so 1 2 3 4 5 6. सही है. तो एज लाइक डायनामिक प्रोग्रामिंग यही हमें बोलती है कि अगर हमें लार्जर प्रॉब्लम है तो हम उससे देखें कि हम किस तरह उसे ब्रेक कर सकते हैं एंड देन ऑनवर्ड्स उसे सॉल्व कर सकते हैं. तो इस केस में लाइक लेट्स से आपको n हमारा है 1, तो हाउ वुड वी सॉल्व फॉर 1 लाने के कितने तरीके हैं. इस केस में हम देख सकते हैं कि डाइस पे एक ही दफ़ा 1 आ सकता है, मतलब वो 1 आएगा एंड दैट्स इट. यू ओनली हैव वन वे टू सॉल्व इट. सही है. अब हमें 2 लाना है. 2 पे या तो लेट्स से अब डाइस में एक सेकंड में से सही से अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ. तो 1 फेंका एंड ये 0 हो गया. 0 के बाद मैं कोई और कैलकुलेशन नहीं कर सकता, मेरा कोई पॉजिटिव कुछ नेगेटिव तो जा नहीं सकता. तो नाउ लेट्स से अगर 2 है तो 2 पे आई हैव 2 पॉसिबिलिटीज़ कि या तो मैं 1 रोल करता हूँ या मैं 2 रोल करता हूँ. अच्छा, इस केस में मैं लाइक अगर 2 आएगा तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा, 3 आएगा 1 से ज़्यादा हो जाएगा, 4 5 6 सब 1 से ज़्यादा हो जाएंगे. तो मैं उन्हें डिसरिगार्ड कर दूंगा क्योंकि मुझे 1 चाहिए. वो 1 तो फॉर्म नहीं करेंगे किसी तरह क्योंकि वो आपके रिक्वायर्ड नंबर से ज़्यादा हो जाएंगे. अब इस केस में भी मेरा जो मैटर कर रहे हैं वो 1 और 2 कर रहे हैं. अब 1 आएगा तो ये वापस ये 1 आ गया. अब 1 पे एक ही पॉसिबिलिटी है 1, तो ये आएगा ये यहाँ 0 हो जाएगा. तो इस केस में हम देख सकते हैं ये 0 हमारा बेस केस है. एंड 0 बेस केस कैसे है कि 0 को लाने का एक ही तरीका बस, जो कि आप डाइस रोल ही नहीं करें अपनी. तो डी पी ऑफ 0 इक्वल्स टू 1. तो हम अब ये एम करेंगे कि हम अपनी प्रॉब्लम को इस तरह डिवाइड करेंगे वो डी पी ऑफ 0 रीच कर जाए. सही. तो 2 में एक तो ये कि पहले 1 आया और फिर से 1 आया, तो ये एक तरीका हो गया. और 2 पे अगर ये 2 आया तो 0 हो गया. ये एक और वो लाइक ये हमने देख लिया. अब हम 3 के लिए देखते हैं. 3 की क्या पॉसिबिलिटी है, या तो 1 आए या 2 आए या 3 आए. अगेन अगर आपके नंबर से ज़्यादा कुछ आ रहा है तो वो आपको ज़रूरत से ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, तो आप उसे डिस्ट्रीगार्ड कर देंगे. तो 1 2 3, 1 आया तो 2, 2 आया तो 1, 3 आया तो 0. हम देख सकते हैं कि ये अगर हम ये सॉल्व कर लें तो हमें ये सॉल्व करने में ज़्यादा आसान रहेगा. तो इस केस में हाँ 2 आएगा तो फिर वही 1 आए, फिर यहाँ 1 आए, फिर 0 आए, यहाँ 2, तो ये 0 हो गया, 2, ये 1 0 और ये ऑलरेडी 0. हम देख सकते हैं हमें 2 वाला केस फिर से कैलकुलेट करना पड़ा, 1 वाला केस फिर से कैलकुलेट करना पड़ा. एंड एज 0 हमारा बेस केस है तो ये डायरेक्ट यहाँ रिटर्न कर जाएगा. ये पहले ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर रिटर्न करेगा एंड सो ऑन. ये इधर पूरा जाएगा फिर वापस आएगा. सॉरी बहुत मेसी हो रहा है. तो यस ये है. अब डायनामिक प्रोग्रामिंग के 2 तरीके होते हैं, आइटरेटिव एंड रिकर्सिव. एज अ बिगनर आई से कि रिकर्सिव विल बी मोर इंटुइटिव, क्योंकि रिकर्जन अगर आपको आती है तो आप प्रॉब्लम को थोड़ा बेहतर तरीके से सोच सकते हैं कि लेट्स से मैंने इतनी प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर ली है तो बाकी मेरे पास कितनी प्रॉब्लम बची जो कि मुझे सॉल्व करनी है. तो इस तरह आप प्रॉब्लम को डिवाइड कर सकते हैं अनटिल वही कि इफ़ आप 0 वाले केस पे पहुंच जाएं तो आप रिटर्न कर दें. तो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट. प्रॉब्लम कि इंट्यूशन क्या है कि हमें कोई अब बड़ा नंबर है, लेट्स से अगर 7 है तो 7 पे मेरे पास आई हैव 6 पॉसिबिलिटीज़, 3 4 5 5 एंड 6, माय बैड. तो 1 अगर आएगा तो अब मुझे देखना है कि 6 आने के क्या वेज हैं, 5 आने के क्या वेज हैं, 4 के क्या वेज हैं, 3 के क्या वेज हैं, 2 की क्या वेज हैं एंड 1 का क्या वे है. तो इस तरह हम इसका बेसिकली तरीके होंगे इन सब का सम. और हाँ तो अब लाइक लेट्स कोड दिस. तो अब हम कोड शुरू करते हैं.
नाउ क्योंकि हमारा एन मैक्सिमम ये हो सकता है, तो आई विल जस्ट मेक एरे हेयर ताकि मुझे ग्लोबल रिकर्सिव फंक्शन में को पास नहीं करना पड़े। पहले मैं रिकर्सिव समझाऊंगा और उसके बाद रिकर्सिव से फिर आइट्रेटिव वाला सोल्यूशन ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो बेसिकली हम इसमें क्या हो रहा था कि हम प्रॉब्लम में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका बेस केस हम लिख देते हैं, मतलब हम डीपी स्टेट लिख देते हैं पहले। लेट डीपी ऑफ आई बी द नंबर of ways to get I, with being dp of 0 equals to 1 by doing nothing। तो हमारा हमारा 0 इस तरह ही आएगा कि हम कुछ नहीं करें, और उसके अलावा dp of I equals to sum of dp of, नहीं अब इसे I को x कर देता हूँ, dp of x sum of dp x minus y from 1 to 6, क्योंकि 6 तरीके ना इसमें हम देख सकते हैं 7 माइनस 1 हमें 6 दे रहा था, 7 माइनस 2 5 ऑल द वे टिल 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। तो हमारे स्टेट का आंसर्स उसके पिछले 6 स्टेट पे डिपेंड करेगा। तो इससे हम स्पेस ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं, लेकिन वो अभी मैं कराऊंगा नहीं, बस रिकर्सिव सोल्यूशन एंड आइट्रेटिव। तो हम लिख लेते हैं कोड इसका कॉम्बिनेशंस का। तो हमने देखा था कि इस केस में हमारा जैसे अगर यहाँ 4 आ रहा है तो 4 इज़ ऑफ नो यूज़, तो 3 पे अगर हमने 4 रोल किया तो -1 चलाएगा। -1 हमारी वो कॉम्बिनेशन हो नहीं, -1 हमारा टोटल वो सम नहीं हो सकता, तो यस -1 इज़ इनवैलिड स्टेट। तो इसे हम आइडेंटिटी एलिमेंट भी बोलते हैं, कि आप ऐसी चीज़ रिटर्न करा दें जो कि आपके मेन आंसर पे फ़र्क नहीं पड़े। तो यस जैसे अगर हम मैक्सिमम ढूंढ रहे होते हैं यहाँ, तो मैं मिनिमम रिटर्न करा देता, इंट में रिटर्न करा देता, ताकि वो मेरे मेन उस पर फ़र्क नहीं करे। नाउ इसका बेस केस हमने देखा था कि 0 को रोल करने की सिर्फ एक तरीका है, तो हम यह कर देंगे रिटर्न dp ऑफ x इक्वल टू 1। अच्छा, अब हमने ये बात करी थी कि हम पिछले स्टेट्स को सेव कर लेते हैं। लाइक अगर मैं ये अपना पज़ल रोल करूँ, पज़ल बनाऊँ, तो लाइक वो सिर्फ एक दफ़ा मैंने कॉर्नर बना लिया, तो फिर आगे मैं कुछ और किसी और चीज़ पे काम करूँगा, तो मैं स्मॉलर प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करके आगे बढ़ गया। तो आई विल सेव इट समवेयर, जैसे मैंने बना लिया है तो मैं उसे कोने पे रख दूँगा, और फिर अब मैं पूरी बाकी उस पर काम करूँगा एंड वापस आके इसे जोड़ दूँगा वंस आई एम डन विद द अदर स्टफ। सो यस ऐसे ये कर देता हूँ dp ऑफ x। ओके, सबसे पहले मैं मेल लिख लेता हूँ int n, हम n इनपुट ले रहे हैं, और फिर मैं इस एरे को रीसेट कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ, dp ऑफ i इक्वल टू 0। नाउ फिर मैं करूँगा एंड आंसर इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ n और सी आउट आंस एंडल। तो अब मैं कॉम्बिनेशन का कोड यहाँ लिख लेता हूँ। इफ़ dp ऑफ x नॉट इक्वल टू -1, मतलब वो कैलकुलेट हो चुका है तो उसकी वैल्यू चेंज हो गई, तो मैं इसे रिटर्न करा देता हूँ। नाउ अब क्योंकि एक स्टेट पे 6 पॉसिबिलिटीज़, तो रीरोल इट के इस नंबर पे मैं या डाइस फेंकूँ और 1 से 6 जो भी नंबर आए मैं उससे उसके ऐड कर लूँ उसे, क्योंकि हमने यहाँ लिखा था कि dp ऑफ x इक्वल टू सम ऑफ dp x माइनस आई फ्रॉम 1 to 6। तो जैसे लेट्स से x अगर मेरा 7 है, तो 7 माइनस आई 6 प्लस -2, तो 5 4 3 2 1, तो dp ऑफ 7 इक्वल टू dp ऑफ 6 प्लस dp ऑफ 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। तो इसे वेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि हम अपने dp ऑफ एरे में वेस्ट जोड़ कर रहे हैं, तो वेज इक्वल टू वेज प्लस dp ऑफ f ऑफ, क्योंकि वो फिर से हमें कैलकुलेट करना है, तो f x प्लस माइनस आई और मॉड m, और फिर मैं इसे असाइन कर दूंगा कि वंस आई हैव कैलकुलेटेड, तो मैं ऐसे कर दूँ dp ऑफ x इक्वल टू वेज, और फिर मैं इसे रिटर्न करा दूँ। तो यस, सी आउट आंस एंडल, and this should hopefully work. Let's
try it for 0 first. Okay, base plus, अच्छा combination नाम है. Let's see. Okay, इस पर wrong answer दे रहा है. dp of I equals to 0. Okay, this is -1, my bad. And this should work. इसको हम submit करते हैं. There, it works. Now we'll do iterative. तो ये था recursive का कोड. और अब हम देखते हैं iterative. तो क्योंकि अब हमने recurrence लिख ली है तो ज़्यादा आसान होगा करने के लिए, क्योंकि वंस आप recursive solution लिख लें तो iterative ज़्यादा intuitive हो जाती है. तो iterative ज़्यादा बेहतर समझ में आती है. अब हमने देखा था कि आपका स्टेट सिर्फ पिछले 6 उस पर डिपेंड कर रहा है, जैसे 7 6 पे, 5 4 3 2 1 पे. तो हम सबसे पहले तो अपनी एरे को रीसेट कर देते हैं. इसको कर देता हूँ 0. नाउ बेस केस, क्योंकि आइटरेटिव में आपको बेस केस पहले से सेट करना होता है. उसके बाद अब मैं आइटरेट करूँगा. मैं बेसिकली 1 से लेके n तक का सबका रिज़ल्ट बारी बारी कंप्यूट करूँगा, ताकि जो भी मुझे पिछला केस चाहिए हो ना, जैसे मैं n पे हूँ तो n-6 तक का मेरे पास पहले से कैलकुलेटेड हो. तो ये कर देता हूँ फॉर int dice equals to 1, dice less than equal to 6, डाइस प्लस प्लस. डाइस बेसिकली है कि मेरे डाइस पे कौन सा नंबर आ रहा है. अब मुझे देखना है कि इफ़ आई माइनस डाइस लेस देन 0 तो कंटिन्यू, या मैं ये कर सकता हूँ आई माइनस डाइस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि अगर लेस देन 0 हो तो ये मेरा फजूल केस है, तो मैं यहाँ कंटिन्यू कर दूँ. वरना डी पी ऑफ आई इक्वल्स टू डी पी ऑफ आई प्लस डी पी ऑफ आई माइनस डाइस. तो लेट्स से अगर मैं 7 पे था तो 7 माइनस 1 वुड बी 6. तो डी पी ऑफ 7 प्लस डी पी ऑफ 6, और ये इस तरह 5 भी ऐड होगा, 4 भी ऐड होगा, 3 2 एंड 1. और फिर नाउ आई कैन मॉड इट एंड देन आई कैन जस्ट डू से आउट डी पी ऑफ एन हैंडल एंड इट वर्क्स. तो सबसे पहले एरे को रीसेट कर दिया क्योंकि ग्लोबल बनाई हुई है. आई कुड हैव मेड अ वेक्टर, बट दोनों उस पर सेम फॉर्मेट रखा हूँ. फिर मैंने अपने बेस केस सेट किए हैं एंड देन आई लूप फ्रॉम 1 to n सो दैट मेरा सिंस लाइक फॉर 4 I need 3 2 1, for 7 I need 6 5 4 3 2 1, for 10 I need 9 8 7 6 5 4. तो आई एम गोइंग इन अ फॉरवर्ड्स मैनर ताकि जो भी मेरा पिछला केस हो वो मेरे पास अवेलेबल हो. देन आई लूप्ड ओवर द डाइस कि डाइस पे या तो अगर 1 आया तो I'll add 6. बेसिकली अभी वाले जो नंबर है दैट माइनस डाइस पे जो आया वो ऐड होगा. तो लेट्स से इफ दिस वाज 7 एंड डाइस पे आई गेट 3, तो here it would be dp of 7 equals to dp of 7 plus dp of 7 minus 3 which would be 4. And then at the end we mod it to avoid overflow, and at the end I just output the answer जो कि मेरे पास ओरिजिनल नंबर था n. लेट्स सी कि ये किसी बड़े केस पे चल रहा है and it works. So let's submit this as well. And this works as well. So yes, this was a problem. Basic dynamic programming problem. Dynamic programming बहुत आगे जाती है and there's a lot of advanced concepts in it. There's
convex filtering and all sorts of optimizations. But इसमें से there's just you'll basic problems है, and it slowly starts to get harder. But जैसे जैसे you keep following along, तो you'll also become better at DP. I'd say कि आप कभी भी DP पे like you can't ever call yourself expert, क्योंकि there will always be a, आपको आपके सामने कोई भी ऐसी DP प्रॉब्लम रख दी जाएगी जो आपको मुश्किल होगी सॉल्व करने में, क्योंकि there is like lot of variations. तो आई होप सबको सही समझ आया हो. अगर नहीं आया, आई एम ओपन टू एनी सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक in the comments. If you have my WhatsApp number, you can also ask me questions or ask me anything in the comments or on the number, as long as it's education related. And I'll post the video for minimizing video coins soon. Until then, see you. Yeah, last thing I forgot to mention, okay, I'll post the link of both of the submissions, so you can check वहाँ से आप समझ सकते हो. And again अगर आपको कोई confusion हो, or if I wasn't clear on anything, then you can comment or message me on WhatsApp. Take care. Allah Hafiz.